तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी जेईई सीवीटी 2 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि सीवीटी 2 में होने वाली है, उसके टेक्निकल सब्जेक्ट जो होंगे 100 नंबर के। तो उसमें जो सिलेबस आएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें आपके होने वाले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ मटेरियल, मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, मेट्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और थर्मल इंजीनियरिंग। तो ये सब है सब्जेक्ट के नाम जो मैंने बताया। अब आपको डिटेल में अब बताते हैं कि इसमें किस तरीके से होंगे। देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जैसे दिखाया गया है कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम, यानी कि इसमें जो बेसिक आपके जो टू द पॉइंट जो फार्मूला से रिलेटेड रहते हैं ना, जैसे कि आपका रिजल्टेंट निकालना, अलग अलग एंगल पे रहेंगे, साइन एंगल फार्मूला, ये सब जो रहता है ये सब एकदम टू द पॉइंट रहता है। इसमें ज़्यादा आपका डीप घुस करने पूछेगा। और इसके अलावा आपका जो इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ABC कह सकते हैं कि होता है, यानी कि ये सब चीज़ पता ही रहता है। तो I सेक्शन, T सेक्शन, L सेक्शन और ये 3 तो सेक्शन यहाँ पे Z सेक्शन, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे सिलेबस में। इसके अलावा भी जो 2-4 सेक्शन वगैरह रहते हैं, C सेक्शन वगैरह, तो ये सब थोड़ा सा आपके नोट्स में होंगे ही, उसे एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और यहाँ मोशन का प्रिंसिपल, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल वगैरह। तो ये सब तो आपका फिजिक्स अगर बढ़िया होगा तो ये सब फिजिक्स में तो हम लोगों को बढ़िया से पढ़ाया ही जाता है। इसमें ऐसा कोई स्पेशल है नहीं, आपको बस नोट्स खोलना है और नोट्स में बस देखना है। तो बाहर थोड़ा सा आवाज़ आएगा अलग अलग चीज़ों का, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। इस तरह मेरे यहाँ से मार्केट के सामने है मेरा घर, तो यहाँ पे कुछ कुछ आवाज़ आते रहता है। इसके अलावा देखिए मटेरियल साइंस, तो मटेरियल साइंस तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो और हाँ, दूसरा बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा डीप आपको पूछेगा नहीं। तो और मटेरियल साइंस में भी आपका आधा इस तरह से हो जाता है कि आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ना, तो उसका चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो इसमें एक आप लोगों को कह सकते हैं ना कि एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो रहते हैं ना मटेरियल के, ये सब तो हम लोग पढ़ते ही है। क्योंकि जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, ये सब ब्रिटलनेस, ये सब चीज़ हम लोग लगातार हम लोग पढ़ते रहते हैं हमेशा से, शुरू से ही। तो ये सब चीज़ का नॉलेज हम लोगों के पास रहता है। और उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा में आप पढ़ लीजिएगा आपका हीट ट्रीटमेंट का जो एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, कार्बोराइजिंग, नाइट्रेटिंग, साइनाइडिंग, ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा जो आपका स्ट्रक्चर जो रहता है ना, FCC, BCC, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। वो आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा हो सकता है, आ सकता है, क्योंकि वो तो आपका मटेरियल साइंस का शुरू में ही वो सब चीज़ तो रहता है। वो सब बेसिक चीज़ें, वो सब थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आ जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको सिलेबस देखिएगा तो बहुत बेसिक कदम लगेगा। आपका स्ट्रेस स्ट्रेन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, शियर, ये सब आपका बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम, ये सब तो मतलब सब इजी ही है। तो इसको बस नोट्स के थ्रू आप देखिएगा। और थोड़ा आपको बस इसमें क्या करना है ना, मटेरियल साइंस में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कि आपको बस न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेटेस्ट वाला देख लीजिएगा। बाकी ये तो नोट्स में आपका होगा ही, ये हो जाएगा। मैसेनिंग में आ जाइए। मैसेनिंग में आपका थोड़ा सा एक अलग चीज़ इसमें है ना कि लेथ जो है ना, जनरली हम लोग मैकेनिकल के जो और जनरली जेईई एग्जाम्स में रहते हैं उसमें उतना आता नहीं, लेकिन इसमें आता है, इसलिए ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपका कटिंग टूल वगैरह, ये तो मशीनिंग का मेन जान है कह सकते हैं कि। तो टूल सिग्नेचर, फंक्शन, आपका वही कटिंग टूल, आपका जो होता है ना, बैक रेक एंगल, साइड एंगल, ये सब जो होता है, ये सब बढ़िया से देख लीजिएगा। और उसके बाद आपका जनरल स्पेशल ऑपरेशन, टर्निंग, फेसिंग, टेपर टर्निंग, कटिंग, फॉर्मिंग, ड्रिलिंग, रेमिंग, की वे, कटिंग फ्लूइड्स, कूलेंट, लुब्रिकेंट्स, ये सब तो जस्ट थ्योरी है। इसमें कोई न्यूमेरिकल जैसा नहीं है, जस्ट थ्योरी जैसा पढ़ लेना है स्टोरी की तरह। और इंट्रोडक्शन टू सेपर स्लॉटर, हाँ ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा में आ जाता है, जो हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते हैं बट इसमें थोड़ा सा बढ़िया से थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये सब आता ही है। सेपर, स्लॉटर, प्लेनर, ब्रोचिंग मशीन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर, ये सब जो होता है ये सब। हाँ, और हीट ट्रीटमेंट ऑफ गियर, मतलब स्पेशली गियर के लिए हीट ट्रीटमेंट, तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। वेल्डिंग आ गया, तो वेल्डिंग में और क्या समझाए दोस्तों, वेल्डिंग तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वेल्डिंग आपका कहते हैं बढ़िया नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि वेल्डिंग में कहीं से भी पूछ सकता है, बहुत डीप पूछता है वेल्डिंग से इसमें। और उसके बाद ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग देख सकते हैं, इसका बहुत वास्ट सिलेबस दिख रहा है आपका। ग्राइंडिंग, फिनिशिंग, ये सब आप देख लीजिएगा डीप में। तो इसको आप बताएंगे कि आपको
बस पढ़ाई कर लीजिएगा। गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग, पार्कराइजिंग, एनोडाइजिंग, स्प्रेइंग, ये सब देख लीजिएगा। और मेट्रोलॉजी एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट होता है दोस्तों। इसमें जो डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं ना आपके मेज़रमेंट वाले डिवाइसेस, ब्रेवल प्रोटेक्टर, साइन बार, एंगल, स्लिप गेज, कंपैरेटर्स, ये सब को बढ़िया से देख लीजिएगा। ऐसे रट्टा मार के जाने से इसमें नंबर नहीं मिलता है। इसमें एक एक जो डिवाइस रहता है ना, उसको यूट्यूब से उसका वो डिवाइस कैसा रहता है, किस तरह से वर्किंग करता है, उसका एकदम विजुअल देखिएगा, तब दिमाग में बैठता है। मेटलर्जी का यही एक ये चीज़ है कि आप किताब पढ़ के नहीं कर सकिएगा, थोड़ा सा उसको विजुअल देखना पड़ेगा, तब थोड़ा सा दिमाग में बढ़िया बैठता है। फ्लूइड मैकेनिक्स, ये तो हमारा मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जान होता है, तो ये तो अब हम इसमें आपको क्या ही बताएंगे, ये सब तो करना ही पड़ेगा। और आपका जो नोट्स है उसमें तो होगा ही। एक ये चीज़ हो जाता है थोड़ा सा, जो होता है ना हम लोग का इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा वाला के लिए, ये थोड़ा सा दिमाग को ख़राब करने वाला चीज़ हो जाता है, क्योंकि ये वाला चीज़ हम लोग ध्यान नहीं देते। और जनरली और इसके अलावा जो जेईई के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें तो ये सब पूछते नहीं हैं। ये सब बस यही एक कह सकते हैं कि आपका आरआरबी जेईई जो होता है उसमें ये पूछा जाता है। और इसके अलावा जो आपका एक आध कह सकते हैं कि और भी जो कंपनी होते हैं आपके, उसमें पूछते हैं, प्राइवेट वगैरह में पूछे जाते हैं, लेकिन इन जनरल ये गवर्नमेंट वाला में उतना नहीं आता, बट इसमें आता है, इसीलिए ये वाला बढ़िया से कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक थोड़ा सा, और हाँ पोर्शन भी इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको बढ़िया से करके ही जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अलावा थर्मल इंजीनियरिंग में तो क्या ही समझाना। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मुझे लगता है कि ये तो आपका एक एक चीज़ रटा हुआ होगा, एक एक चीज़ दिमाग में बैठा हुआ होगा इसमें। इसके अलावा जो हम लोग जो ये होता है ना, एयर कंप्रेसर हो गया, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये सब थोड़ा सा हम लोग कम पढ़ते हैं, इसीलिए ये वाला बढ़िया से देख लीजिएगा। बाकी अलग अलग तरह का साइकिल जो होता है ना, उसका जो आपस में कंपैरिजन वगैरह ये सब देख लीजिएगा, कैसे इसका काम करता है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल ही स्पेशली यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा आपका रेफ्रिजरेशन पूछा गया, पावर प्लांट वाला जैसे आपका हो गया क्या कहते हैं, गैस साइकिल, वो जो होता है वो सब उतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है। आपका स्टीम वगैरह से रिलेटेड उतना नहीं पूछा है, लेकिन इसमें ये सब करके जाइएगा, आईसी इंजन वगैरह करके जाइएगा। और हाँ, इसमें ही थर्मल इंजीनियरिंग में ही देख सकते हैं कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र यानी कि हीट एंड मास ट्रांसफ़र का भी यहाँ पे, हाँ मास ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, हीट ट्रांसफ़र का भी इसमें दिया हुआ है पोर्सन, छोटा सा पोर्सन है। तो हीट ट्रांसफ़र जाहिर सी बात है इसमें पूछा जाएगा, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हाँ दोस्तों, थर्मल इंजीनियरिंग है, मतलब कि इसमें हीट ट्रांसफ़र आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। इसका एप्लीकेशन, मतलब ये थर्मल इंजीनियरिंग है ना, तो इसमें आपका एप्लीकेशन वाला पोर्शन ज़्यादा आ जाता है, तो एप्लीकेशन वाला देख लीजिएगा। बाकी आपका जो बेसिक थर्मोडाइनेमिक्स है वो तो आपका याद ही होगा एक एक चीज़, बाकी इसमें थोड़ा एप्लीकेशन वाला पोर्शन ज़्यादा है, तो एप्लीकेशन देख लीजिएगा। तो बस यही है दोस्तों जो आपको पढ़ना है, बाकी पढ़िए जम के, और क्या बताऊं मैं आप लोगों को। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।